हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। सो कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। इस वीडियो में रिव्यू करेंगे उन तमाम तर वॉइस नोट्स को जो कि आज सामने आए हैं। लीक क्या किए गए हैं, यूँ समझ लें कि एक चैनल जिसने पहले रजब की वालदा और ईमान के वॉइस नोट्स चलाए थे, उन्होंने कुछ मज़ीद चीज़ें सामने रखी हैं और उनका क्लेम है कि उनके पास ये तकरीबन 2 माह से मौजूद हैं। जैसे कि हम सबको याद होगा, अगर आपको नहीं याद तो मैं आपको थोड़ा-सा फ्लैशबैक में ले जाती हूँ, जब रजब ने ऑन की चैट लगाई थी जिसमें कि निहायत नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे रजब के खिलाफ, साथ में उनकी वालदा और बहन। और इवन ये कि रजब ने एक और स्टोरी लगाई थी कि जितने लोग भी आकर उनकी बहन की बेटी को गलत बातें कह रहे हैं, बहुत बुरे अल्फाज से मुखातिब कर रहे हैं, तो ये तमाम तर चीज़ें अब बर्दाश्त से बाहर हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि उनके पास कुछ ऐसी इंटेंस वॉइसेस हैं कि अगर वो यहाँ सामने रख दें तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है और सबके रियल फेसेस जो हैं वो निकल के सामने आ जाएंगे। खैर जी, उसके फ़ौरन बाद क्या होता है कि जो चैनल है यहाँ पर रजब की वालिदा और ईमान के वॉइस नोट्स चलते हैं। अच्छा, इनकी मैंने अभी वीडियो देखी है। इन्होंने कहा कि जो वीडियो इन्होंने इस वॉइस नोट पर बेस करती हुई बनाई थी, जिसमें दोनों जो लेडीज़ हैं उनकी वॉइसेस थी, तो उन्होंने वो इसलिए प्राइवेट नहीं की कि वो किसी से डर गए या उनको कोई डर था कि वो कोई गलत काम कर रहे हैं, बल्कि उनसे राब्ता किया गया और बताया गया कि जो माजी हैं रजब की वालिदा, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनका बीपी बहुत ज़्यादा शूट कर गया है, उनको हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। ये तमाम तर सूरत हाल इतनी ज़्यादा उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है कि वो परेशान हो गई हैं, तो उनकी तबीयत की खराबी को सामने रखते हुए इन्होंने अपनी वीडियो प्राइवेट कर दी या फिर हाइड कर दी। अब क्या है, इन्होंने यहाँ पर एक इंस्टा ग्रुप की स्क्रीनशॉट शेयर किया है जिसमें डिफरेंट आईडीज़ हैं। उसमें से एक लेडी, उनका नाम मंजीत है, पता नहीं क्या है, मैं अगर सही प्रोनाउंस नहीं करी तो बता दीजिएगा, या मनप्रीत है, और दूसरी लेडी का नाम कोमल करके है कुछ। तो उन्होंने कहा है कि ये जो 2 आईडीज़ हैं ये ऑन के बिहाफ पर जगह-जगह जाकर जो रजब की वालिदा हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल कर रही थीं और ये बहुत ज़्यादा एक्टिव थीं। और जो अभी रिसेंट पॉडकास्ट हुई है जिसमें कि होस्ट ने उनसे पूछा ऑन से कि ये जो कोमल है आप इनको जानते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं इन्हें ऐसा सच जानता नहीं हूँ। कोई लेडी है, दुबई में है, जो कि ब्यूटिशियन है और मेकअप आर्टिस्ट है, लेकिन पर्टिकुलरली उनका क्लेम था कि वो पर्सनली उन्हें नहीं जानते। जबकि आज जो चैनल है, उन्होंने जो चीज़ें सामने लाकर रखी है उनके अकॉर्डिंग कि ये जो लेडी है रजब की जो सास हैं, यानी ईमान की वालदा, ईमान और ईमान का भाई ऑन, ये तीनों बखूबी इस लेडी से वाकिफ़ हैं और इनकी अच्छी एक बातचीत है। पूरा एक ग्रुप बना हुआ है इंस्टा पर जहाँ पर तमाम तर प्लानिंग्स होती हैं, किस तरह से एक जो एजेंडा है जो कि हमें नज़र आ रहा है, एक तरफ प्रो रजब है, एक तरफ एंटी रजब है, एक तरफ प्रो ईमान है, एक तरफ एंटी ईमान है। मतलब जो प्रो ईमान और एंटी रजब एजेंडा है वो यहाँ से उसको डिस्कस किया जाता रहा है और तमाम तर चीज़ें इस ग्रुप में जो ऑन के फैन पेजेस हैं बेसिकली इस तरह से वर्क करते हैं, जहाँ तक मैं बात समझ पाई हूँ। इसके अलावा जो ये चैनल है, इन्होंने कहा एक और भी इंस्टा का ग्रुप है कि जो बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें कर रहा है सोशल मीडिया पर, जो कि रजब की वालिदा हैं। मुझे आज पता चला कि उनका नाम नाहिद है, तो उनसे रिलेटेड बहुत नाज़ेबा चीज़ें की जा रही है, उनकी पिक्चर लगाई जा रही है और साथ में लानत मलामत की जा रही है, जो कि किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं है। हमने यहाँ तक देखा कि जो गज़ल है उसके इंस्टा अकाउंट्स पर, उसकी पोस्ट के नीचे, उसकी वीडियोस के अंडर हर जगह जाकर उसकी बेटी को बहुत ज़्यादा बद्दुआएँ दी गईं, नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए गए, गज़ल के लिए भी किए गए, उसकी बेटी के लिए भी किए गए, है ना? और जो ऑन आया पॉडकास्ट के अंदर तो उसने इस बात को एक्सेप्ट किया कि उसके फैंस जो हैं वो इस नेचर के हैं कि वो देखते हैं कि जब ये कुछ नहीं बोल रहा तो वो सामने जाकर लोगों को इस तरह से बैड या फिर अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हुए थोड़ा सा ट्रोल करते हैं। तो ये बात ऑन एक्सेप्ट कर ही गया है। तो खैर, ये तमाम तर चीजें हम सबके सामने हैं जो कि किसी तरह से भी ना
हौसला अफ़ज़ा नहीं है और वाक़यतन अगर ये जो ईमान की वालिदा हैं उन्हें अपनी बेटी का घर बसाना है या वो चाहती हैं कि उनकी बेटी का घर बस जाए और वो एक खुशहाल ज़िंदगी गुज़ारे, तो वो ये चीज़ें कभी भी इनकरेज ना करती। लेकिन क्या किया जाए कि ऑन की वॉइस तो सामने आ ही है कि जहाँ पर उसने कहा है कि लो जी नाहीद आ रही है अपने भाई के साथ रोला पै गया कुछ इस तरह से, और उसने कहा है कि तुम भी अपने भाई को बुला लो, यानी ईमान की वालिदा को कहा है। और ये कब की बात है, जो पहली वॉइस नोट लीक की गई थी इस चैनल की तरफ से, उनका क्लेम है कि ये उससे पहले की बात है कि जो रजब की वालिदा हैं वो अपने भाई को लेकर ईमान के घर गई थी। उनका कहना था कि मैं अपनी बेटी, अपनी बहू को अपने घर लेकर आऊँगी, और भाई क्योंकि समझदार इंसान है और मामला फ़हम, हर घराने में ना कोई एक शख्स होता है जो चीज़ों को सँभालता है, जो चीज़ों की बारीकियों को समझता है, जो थोड़ा-सा कूल माइंडेड होता है, जिससे मामलात को डिफेंड करना आता है, जिससे मामलात को प्रोटेक्ट करना आता है, जो चीज़ों को रॉन्ग ट्रैक पर जाने से बचाता है। तो मेरे ख़्याल में ये जो रजब के मामू हैं, शायद कि वो उस नेचर के हैं कि इनकी वालिदा ने उन्हें साथ लिया और कहा कि हम दोनों तुम्हारे घर आ रहे हैं। यहाँ से जो ऑन है उसने इस चीज़ को फ़ौरन से जो ग्रुप बनाया इंस्टा का, वहाँ पर शेयर कर दिया कि ये तो मसला हो गया, ये लेने आ रहे हैं और अगर ईमान चली गई तो ये सारी जो कहानी है वो फ्लॉप हो जाएगी। और जो एक यहाँ पर नैरेटिव बिल्ड हो रहा है कि ईमान पर जुल्म हो रहा है और इसके ससुराली गलत हैं, इसका घर बसाना नहीं चाहते। जो रजब की माँ है वो बेटे के पैसे के पीछे लालच में आ गई है, रजब की बहन लालच में आ गई, यही नैरेटिव बिल्ड हो रहा था, है ना? तो ये तमाम तर सिलसिले, तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि ऑन जो है वो परेशान हो गया, वो नहीं चाहता था कि ईमान जो है वो घर जाए और जो रजब का है वो घर बसे। यहाँ से तो ये वाली चीज़ सामने आ रही है। फिर ऑन की वो कसम मेरे सामने आती है जो उसने अपने इंस्टा पर एक रील पोस्ट की है, जहाँ पर कलाम पाक सामने रखकर वो कहता है कि वो बिल्कुल नहीं चाहता कि उसकी जो बहन है उसका घर ना बसे। तो फिर ये बात क्यों कही ऑन ने, सवाल तो बनता ही बनता है। और यहाँ से एक चीज़ ये भी क्लियर हो जाती है कि जब रजब गया था अपने बच्चे और बीवी से मिलने अपनी एनिवर्सरी पर, तो उसके बाद रजब की माँ गई थी ईमान को लेने, लेकिन वहाँ पर बात बन नहीं पाई, कुछ गर्मा-गर्मी हो गई, कुछ ऐसे इख्तिलाफ़ात हो गए कि इनको खाली हाथ जो है वो वहाँ से वापस आना पड़ा, है ना? यहाँ तक बात समझ में आती है। फिर क्या था कि जो ईमान की वालिदा हैं, जो कि कहती हैं कि ये सोशल मीडिया वॉर नहीं है, ये तमाम तर चीज़ें घर पे बैठकर रिज़ॉल्व की जाएँगी, और ये सबसे रिक्वेस्ट करती हैं कि तमाम तर लोग प्रे करें कि ये जो एक कपल है ये खुशहाली के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करे। यही इनकी स्टोरी थी कुछ इसी तरह की। तो इनकी भी वॉइस सामने आई है, साथ में बच्चे के रोने की आवाज़ भी आ रही है। मुझे ऐसा लगता है वो किवान की आवाज़ है, जहाँ पर वो ये कह रही हैं कि इन्होंने अपनी बेटी को मना कर दिया है कि अगर रजब जो है वो बात या राब्ते की कोशिश करता है तो उसके साथ वो बात ना करे, और अगर वो अपने दोस्तों के साथ आता है या फिर किसी के साथ भी आता है, कज़न के साथ, बहन के साथ, या फिर जो बीच में चंद एक आध और लोग पड़े थे जो कि कह रहे थे कि हम कॉम्प्रोमाइज़ कराएँगे और इनका घर टूटने नहीं देंगे, तो तुमको बिल्कुल भी राब्ता नहीं करना, अब तो बड़े ही आएँगे। तो भई बड़े गए तो थे, तो फिर आपने अपनी बेटी को क्यों नहीं भेजा, और आप अपनी बेटी को क्यों मना कर रही हैं कि वो अपने शौहर से राब्ता ना करे? अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जो रजब है, एक टाइम पर उसका स्कैंडल बहुत ज़्यादा आया था और वो स्कैंडल था ज़हरा के साथ, और फिर चीज़ें जो हैं वो बहुत रॉन्ग ट्रैक पर गई, उन चीज़ों को कोई एप्रिशिएट नहीं करा, उसे हम सभी कंडेम कर रहे हैं। फिर कुछ टिकटॉक लाइव आई जहाँ पर वो लड़कियों के साथ बैठकर जिस तरह से भी लाइव कर रहा होता था, वो भी एक कोई बहुत बेटर तरीक़ाकार नहीं था। अब उसी से कुछ मिलता-जुलता जो तरीक़ाकार है वो हमें ऑन का भी नज़र आया है, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में रिव्यू किया है। तो अगरचे कि आपके दिल में वो सारी ख़लिश थी, अगर वो तमाम तर चीज़ें, वो तमाम तर अंदेशे आपके दिलो-दिमाग में थे और आपको लगता है कि ये जो लड़का है रजब, या ये जो आदमी है, मर्द है, ये आपकी बेटी को आइंदा भी इस तरह से धोखा दे सकता है, तो फिर तो आपको ना किसी भी तौर चीज़ों को लटका कर नहीं रखना चाहिए। आर या पार जो भी सिचुएशन है उसको क्लियर कर लें। अगर साथ रहना है तो बिस्मिल्लाह, अलग होना है तो भी आपके लिए ऑप्शंस खुले हैं। लेकिन
लेकिन एक तरफ ईमान कहती है कि वो मोहब्बत में ना सालार सिकंदर की तरह है और उसने क्या किया कि तमाम तर गलतियां खताएं माफ कर दी। तो जब माफ कर दिया तो फिर माफ करके इस तरह सोशल मीडिया पर एक जो विक्टिम प्ले है ये करना, क्या फिर ये सही तरीक़ेकार है? और इस तरह कि सामने से आप लोग ऐसे नजर आए कि जो आप लोग सोशल मीडिया पर इस इशू पे बात नहीं करना चाहते और आप लोग चीजों को बैक कैमरा रिजॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों का जो एक ट्रेंड है वो ये है कि आपने इसी सोशल मीडिया पर एक ग्रुप बनाया हुआ है जहां पर मुख्तलिफ आईडीज, मुख्तलिफ लोग आपके साथ ऐड ऑन है, जो तमाम तर चीजों की प्लानिंग करते हैं, तमाम तर चीजें वहां पर डिसाइड की जाती हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग जो सोशल मीडिया पर एजेंडा है आपकी तरफ से, जो आपका नैरेटिव है उसको बिल्ड करने की कोशिश की जाती है। फिर ये तो घर बसाने वाली बात नहीं हुई ना। अगर आपको घर नहीं बसाना तो भी क्लियर रहें, अगर आपको घर बसाना है तो भी क्लियर रहें। यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जो कि ईमान साइड के लोग हैं वो शायद कि घर बसाना नहीं चाहते, तो आप लोगों को अगर घर नहीं बसाना तो सुकून से सेपरेट हो जाएं। ये कौन सा तरीक़ाकार है कि सोशल मीडिया पर आपने एक हाइप बना रखी है। यहाँ से तो ये चीज बहुत ज्यादा क्लियर होती है कि फिर आप लोगों को भी किसी ना किसी तरह से जो सोशल मीडिया है उस पर फेम चाहिए, उस पर सिंपैथी चाहिए, उस पर व्यूअरशिप चाहिए। अभी ईमान का एज सच कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, बहुत पॉसिबल है इन फ्यूचर वो स्टार्ट कर दे। आपका जो बेटा है ऑन वो टिकटॉक पर लाइव आता है, वो एक पॉडकास्ट में भी आ गया है, वो सोशल मीडिया प्रेजेंस अपनी स्ट्रॉन्ग कर रहा है ना। तो ये तमाम तर चीजें अगर इस ट्रैक पर देखी जाए तो फिर इस रिश्ते का आप लोगों की तरफ से मिस यूज किया जा रहा है। जो अदर साइड है रजब की, देखें रजब गलत था, वो गलती पर था, उसने सॉरी किया, ईमान ने माफ किया, है ना। उसके बाद एक मौका अगर देना था तो बिल्कुल देते। इस तरह की साजिशें, इस तरह की कॉन्स्पिरेसीज के सामने से आप लोग बिल्कुल सॉफ्ट बने हुए हैं, बिल्कुल अच्छे बने हुए हैं और आप लोग इनके ही घराने को गलत कह रहे हैं कि रजब की माँ बहन रजब का घर बसने नहीं देना चाहती। लेकिन आज सिचुएशन टोटली डिफरेंट है और जिस तरह से सामने आई है वो बहुत अजीब है। इसके अलावा इनका दावा है, ये जो चैनल है, इन्होंने कहा कि ये जो ऑडियोज इन तक आई हैं बेसिकली वो किस तरह आई हैं। कोई एक लड़की है जो कि रजब की फैन थी, वो कोई सैयदजादी है और अब फिर क्या था कि जब उसने रजब का स्कैंडल देखा तो उसका दिल उससे बुरा हुआ, वो ईमान के साथ सिंपैथी के साथ कनेक्ट हुई, ईमान ने उसको भी ग्रुप में ऐड किया और जब उसने इस ग्रुप के अंदर होने वाली बातें सुनी जहां पर कि ऑन का एक अलग फेस है, ऑन की मदर एक अलग ट्रैक पर बात कर रही है, सोशल मीडिया पर अलग तरह से उनका स्टांस आता है, बैक कैमरा अलग तरह से वो लोग चल रहे हैं, तो उसके सामने तमाम तर सिचुएशन क्लियर हुई और तमाम तर प्लानिंग एंड प्लॉटिंग जो कि वॉइस नोट की सूरत में है, वो तमाम तर चीजें उसने ना सिर्फ ये कि इन्हें सेंड की बल्कि पॉसिबली उसने किसे सेंड की, रजब को भी सेंड की होगी। जब ही तो रजब का कहना था ना उसके पास बहुत सारी चीजें आई हैं। लेकिन बात फिर वहीं से होती है कि जो ईमान और रजब की जो वालदा हैं उनका जो वॉइस नोट है वो कहाँ से शेयर हुआ। तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी ये है कि ईमान ने अपनी और माजी की चैट हो सकता है उस ग्रुप में भी शेयर की हो, है ना। एक साइड ये भी निकल के आता है। अब चीजें बड़ी रिवर्स हो गई हैं और गेम जो है वो पूरा क्लियर होकर सामने आ गया है और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कभी कभार चीजें वो नहीं होती जो हमें नजर आ रही होती है। और सबने यहाँ पर देखा ना कि रजब जो है बेसिकली वो था फॉल्ट पर, मैं नहीं कह रही कि वो गलत नहीं था, लेकिन क्या है कि उसकी एक यहाँ पर जो नेगेटिव इमेज है ना वो डे बाय डे बनती गई, केसेस होते गए, मसले क्रिएट होते गए, मामलात बिगड़ते गए, तो लोग उसके खिलाफ होना स्टार्ट हो गए। तो उस टाइम मेरे ख्याल में जो रजब की इन लॉज हैं उनको थोड़ा सा समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए था और चीजों को इतनी बुरी तरह से नेगेटिव तौर पर ना उसको हाइप नहीं देना चाहिए था, अगरचे कि उनको घर बसाना था। बट इन तमाम तर सिचुएशंस को देखने के बाद तो नहीं लगता कि वाकईतन जो ईमान के घर वाले हैं वो ईमान का घर बसाना चाहते हैं। अगर चे कि आपको साथ नहीं रहना तो इज्जत के साथ सेपरेट हो जाएं, उसमें कोई बुराई नहीं है। दूसरी ये बात कि कीवान की जो वीडियोस हैं वो इस ग्रुप में शेयर की गई हैं, है ना। और सोशल मीडिया पर आने से ईमान ने मना किया, यानी वीडियोस में ना आओ। तो मुझे ऐसा लगता है वो जो एक ग्रुप है ना वो ईमान ने उसको अपनी फ्रेंड सर्कल समझा हुआ था जिसमें उसने उसको शेयर कर दिया, है ना। अब ऐसा नहीं है कि जो रजब की वालदा हैं
या जो रजब की बहन है उनके पास ये तमाम तर चीज़ें नहीं होंगी, उनके पास भी होंगी अपने भांजे की, भतीजे की, अपने पोते की पिक्चर, अपने बेटे की पिक्चर, रजब के पास भी होगी, बट उन लोगों की तरफ से आज तक ये चीज़ें कहीं पर भी शेयर नहीं की गई। उन्होंने ईमान की बात को इतना ज़्यादा सीरियस लिया और इस चीज़ को रजब ने वीडियो में भी कहा था कि सबसे ज़्यादा कीवान पे हक ईमान का है, उसके बाद सबकी बारी आती है। लेकिन बात वही है ना कि रजब की वालदा को इतनी बुरी तरह से एड्रेस करना, ऑन का इस तरह से उनकी वालदा के आने पर फ़ौरन से ग्रुप में एक्टिव हो जाना, इस तरह की बातें कर देना, अपनी जो बहन है उसको घर ना जाने देना और फिर सोशल मीडिया पर आकर कस्में उठाना, ये सब फिर क्या है? एक तरफ तो आप कहते हैं ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं, अपना जो मामला है वो खुद सॉर्ट आउट करेंगे, दूसरी तरफ आपकी वालदा कहती हैं कि ईमान तुम रजब से बात ना करना, उससे तुम दूर ही रहना। तो ये तमाम तर सिनेरियो सच में बड़ा अजीब है। फिर यहाँ पर एक और चीज़ है कि उनका कहना है जो ये चैनल है कि उनके पास ऐसी मतलब 15-15 मिनट की भी वॉइसेस हैं जो वो लगा दें, ईमान की भी है कि यहाँ पर सुनने वाले हैरान हो जाएँ कि ईमान ऐसी बातें भी कर सकती है, बट वो नहीं लगा रहे। वो नहीं चाहते कि चीज़ें जो है मज़ीद खराबी की तरफ जाएँ, लेकिन चूँकि उनके ऊपर भी बात आ रही थी और वो वेट कर रहे थे कि रजब खुद को तो डिफेंड नहीं करे भई, देखो रजब और ईमान की लड़ाई है, वो यूट्यूबर हैं, व्लॉगर्स हैं, एक दूसरे को बुरा भला यहाँ पर लोग इस तरह से कहते रहते हैं, बट इनके चक्कर में पड़ के ये जो चैनल होल्डर हैं उनको लोगों ने इतना गलत कहा तो उनको क्यों डिफेंड करने नहीं आए? मुझे ये गिला समझ में नहीं आया। खैर, क्या आपने रजब से पूछ कर वो ऑडियोज़ लगाई थी जो रजब आपको डिफेंड करने आते? तो फिर होता ना आपका रजब से गिला कि रजब आपको डिफेंड करने क्यों नहीं आए? मुझे ये बात आपकी समझ में नहीं आई। खैर, कुछ-कुछ लूप होल्स इधर भी हैं, लेकिन ये तो क्लियर है कि जो घर बसना ना बसना है, उसमें इस टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ईमान के घर वाले हैं, वो बहुत एक्टिवली अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि उनकी बेटी का घर बसे। ये चीज़ क्लियरली सामने आई है। सोशल मीडिया पर कुछ और दिखाते हैं, बैक एंड पर कुछ और सिनेरियो है। तो खैर जी, अल्लाह पाक बेहतर करने वाला है, सबके लिए आसानियाँ हो। बहुत सारी गुड विशेज़ हैं। इसी के साथ करती हूँ अपना रिव्यू एंड। अल्लाह हाफ़िज़।